Audio Jungle. नमस्कार, ऑन द स्पॉट न्यूज देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिला फतेहाबाद के एसपी सिद्धार्थ जैन लगातार अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसते हुए नजर आ रहे हैं। जिला फतेहाबाद के टोहाना शहर में आज एसपी सिद्धार्थ जैन खुद पैदल पुलिस अधिकारियों के साथ सड़कों पर मार्च करते हुए दिखे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एसपी सिद्धार्थ जैन का कहना है कि कानून व्यवस्था मुस्तैद रहे, इसी को लेकर यह मार्च किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि अलग अलग समय पर अलग अलग इलाकों में जिलों में पैदल गश्त हम करते रहते हैं, एक तो इलाके को जानने का मौका मिलता है कि कौन से मुख्य स्मारक हैं और कौन सी मुख्य सड़कें हैं, किस प्रकार का जोग्राफी है एरिया की, और एक तो आमजन में थोड़ा विश्वास पैदा होता है, पुलिस को वो देखते हैं और जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उन पर थोड़ा अफसोस करता है। उसी उद्देश्य से ये पैदल गश्त लगातार की जाती है। सर, जिस तरह टोहाना इज नोन एज सिटी ऑफ 10 आवर्स, ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी है लेकिन बून भी है सर। इतने सारे जो है निर्देश होने के बावजूद, डीसी के निर्देश आने के बावजूद भी जो है लोग नहीं हटते हैं सर, इवन डिबेट करने लग जाते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, इस प्रकार की तो घटनाएं पहले भी हुई थी, परंतु अभी हमने क्या है 163 दिन के ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं, तो अभी उसमें थोड़ी सख्तियाँ बढ़ाई जाएगी। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो फिर उसमें FIR दर्ज की जाएगी, क्योंकि काफ़ी बार समझाने के बाद में भी कुछ लोग हैं जो मान जाते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, और उससे क्या है कि घटनाएँ भी हुई हैं, आपको पता ही है, तो गलती भी हो जाती है नहरों में डूबने के कारण। तो बिल्कुल अभी इसमें थोड़ी सख्ती आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कि टोहाना में जो मतलब जैसे फतेहाबाद में क्रिकेट सट्टा पे काबू पाया जा रहा है, तो क्या टोहाना में भी ऐसा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा हो पाएगा, ऐसा ही होगा जी। बिल्कुल जो भी अपराधिक अनैतिक गतिविधियाँ हैं, वो चाहे टोहाना में हो चाहे अन्य कहीं पर भी हो, या मतलब फतेहाबाद जिले के क्षेत्राधिकार में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो क्या उनकी जैसे प्रॉपर्टी की जांच वहाँ फतेहाबाद में की जा रही है, क्या यहाँ के लोगों की प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी? हाँ जी, अगर किसी ने अपराध करके धनोपार्जन किया है, क्रिमिनल प्रोसीड से प्रॉपर्टी गेन की है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, तो उनको नियम अनुसार अटैच करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर भी दी है, और यहाँ पर भी अगर इस प्रकार की अगर कोई चीज़ सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से नशे को लेकर आपने एक्शन मोड के अंदर हैं और लगातार नशा पकड़ भी रही है, क्या आगे भी ये चीज़ कायम रहेगी या कुछ दिन एक कह सकते हैं दिखावा करके बाद में वही चीज़ें? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं लगभग मुझे नहीं पता कितना समय हो गया, 1.5-2 महीने होने को आ रहे हैं, तो मतलब जो सही काम है वो तो हमेशा से करते रहना है, चाहे एक दिन का समय निकले चाहे एक साल का समय निकले। तो लगातार आज भी हमने एक जगह से जो मॉर्निंग में हम चेकिंग वगैरह करते हैं, वहाँ से कुछ 200 लीटर लाहन और लगभग 2 किलो के आसपास पॉपी स्ट्रॉल से डोडा पोस्ट कहते हैं वो पकड़ा है। तो लगातार कार्रवाई जारी रहती है जी, और जो नशा तस्कर है उनकी प्रॉपर्टी अटैच कराने के लिए भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। इसके अलावा जो बड़े जो पॉन्जी स्कीम जिसे कहते हैं, जो लोगों को पैसे जमा कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए भी, और साथ ही साथ जो गैमलिंग से जिन्होंने प्रॉपर्टी जनरेट करी उसको अटैच करने के लिए, ये 3 मेजर फ्रंट है जो करके लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रॉपर्टी मूवेबल या मूवेबल जनरेट करी, उसको अटैच करने के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी। टोहाना जो है पंजाब से सटा हुआ है सर, यहाँ पे ना पंजाब से नशा ज़्यादा आता है, तो क्या पुलिस पंजाब से भी तालमेल बनाएगी सर? पंजाब पुलिस? हाँ जी, बिल्कुल हमारा लगातार तालमेल बना हुआ रहता है, और हमने कुछ परमानेंट नाके भी लगाए हैं। जैसे पहले यहाँ पर परमानेंट नाके नहीं लगे हुए थे, तो हमने 7 परमानेंट नाके फतेहाबाद ज़िले में जो 24 घंटे के नाके हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट में वहाँ पर लोग कर्मचारी डिप्यूट कर रखे हैं। एक नाके पे 8 कर्मचारी हैं जिनके पास में बैरिकेड हो गया, वेपन हो गया, रिफ्लेक्टर जैकेट हो गया, एल्को सेंसर, चलानिंग मशीन, रजिस्टर, पेन, ये सारे चीज़ इक्विपमेंट होने चाहिए। बाकी उनके रहने के लिए जितनी भी उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि लगातार वहाँ पर चेकिंग वगैरह हम करते रहें और किसी भी प्रकार की जो अवैध गतिविधियाँ हैं वो क्रॉस बॉर्डर 2 स्टेट के बीच में ना हो पाए। सर, मोबाइल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चले हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे लोग बचे? हालांकि कॉलर ट्यून भी लगाई गई है सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि कुछ लोग मतलब साइबर फ्रॉड है ना, 2 मेजर कारण से होता है। या तो किसी को कुछ मोह होता है, जिसे ग्रीड कहते हैं इंग्लिश में, कि भाई कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे, या कोई भय दिखा देता है कि जी आपके परिजन को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस प्रकार की जो मोह और भय है, इसमें लोग ना पड़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई अननोन फाइल या APK फाइल इत्यादि डाउनलोड ना करें, किसी के साथ OTP शेयर नहीं करें,
कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन नहीं करे जिसमें बताया जाता है कि भाई ये करने से, ये टास्क करने से ये पैसे आ जाते हैं, या आपके नाम से कोई पार्सल यहाँ से वहाँ जा रहा है। ये मेजर 4-5 तरह के फ्रॉड होते हैं। और अगर किसी के साथ इस प्रकार की कोई घटना हो भी जाती है जाने अनजाने में, तो 1930 जो अपनी नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी रिपोर्ट करते हैं उतना जल्दी आपके पैसे जिन खातों में गए वो होल्ड हो पाते हैं, और पैसे जो डिफॉल्टेड है वो वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। सर, टैक्स लोगों की वगैरह के समस्याएं ने एक सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया है कि जितने भी मैरिज प्लेसेस हैं या होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स इत्यादि हैं, पर्टिकुलरली वहाँ पे जहाँ पे लोग रात में रुक सकते हैं या दिन में भी रुक सकते हैं फॉर दैट मैटर, तो उनके जो रजिस्टर हैं, जैसे विजिटर रजिस्टर कहते हैं, आगंतुक रजिस्टर, उस पर एक सर्टिफिकेट जो एसपी ऑफिस से जारी होता है कि भाई इस रजिस्टर में कितने पेज है और क्या क्या डायरेक्शन उनको पालना करनी है। आधार कार्ड को ऑनलाइन वेरीफाई करके ही किसी को रूम देना है, मोबाइल नंबर इत्यादि प्रॉपर वो उसको मेंटेन करें। वो सर्टिफिकेट लगातार हम सभी होटल्स वगैरह में चेक भी करते रहते हैं, तो उससे उनके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है कि भाई कौन आया है, कब आया है, कोई फेक आधार कार्ड तो नहीं है, क्या सीसीटीवी कैमरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इसके अलावा हम हर महीने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सारे होटल रेस्टोरेंट ओनर्स, बैंक मैनेजर्स, लिकर शॉप ओनर्स, पेट्रोल पंप ओनर्स, ज्वेलर्स, इस प्रकार के जिनके भी प्रतिष्ठान हैं, लगभग 200-250 लोगों की मीटिंग में वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हर महीने एक मीटिंग लेते हैं, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि भाई जो निर्देश दिए गए थे उनकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो लोगों काफी की संख्या समस्याएं में भी सुनी मोबाइल- जाएंगी सर, आज जन समस्याएं सुनी जाएंगी, आप यहाँ पर पहुँचे। देखिए, आज तो मैं थोड़ा चेकिंग वगैरह और एक बार मीटिंग करने अपने स्टाफ के साथ में आया हूँ। अगर कोई शिकायत करते होंगे तो सुनने में तो कोई बात ही नहीं है। सर काफ़ी संख्या में मोबाइल ट्रेस किए हैं पुलिस ने, जैसे कि हम आए दिन देखते हैं, उसमें क्या आता है कि लापरवाही है या फिर किस वजह से इतनी मतलब जो चोरी की मामला है? ये आपने तो अच्छी बात कही है। मैं भी है ना, कोई आता है जिनका मोबाइल हम वापस करते हैं, हमने देखा होगा काफ़ी लोगों के हम हर 2-3 दिन में 8-10 लोगों के करते ही रहते हैं। मैंने भी पूछा कि भाई आपका मोबाइल कैसे गुम गया या चोरी हो गया या क्या हो गया। कोई तो बताता है जी कि बस में गिर गया था, या कोई बताता है पार्क में गिर गया था। इस प्रकार की चीज़ें हैं जी। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि जी हमने तो मोबाइल खरीदा था, सेकंड हैंड है, और वो एक्चुअली चोरी का निकलता है। इस प्रकार की घटनाएं हैं। तो अब हमने क्या है कि जो भारत सरकार का एक पोर्टल है, CEIR पोर्टल, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, बहुत बढ़िया पोर्टल है। बस उसको पहले पोर्टल तो पहले भी था, बस उसको हमने इस्तेमाल अच्छी तरह से करना शुरू कर दिया। उसी से है कि भाई हफ्ते में लगभग 15 से 20 मोबाइल तो आराम से ढूंढ लेते हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे और